नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विथ शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट का पेपर 3rd हिस्ट्री का इतिहास का पेपर जो दिसंबर 2012 में हुआ था। उस पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में 75 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है। चलिए, पहला देखिए, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? वो है महगरा। ठीक है। ये आगे देखिए, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एक बाहरी भाग प्राप्त हुए। वो है आपका धोलावीरा। ठीक है। यहाँ पे देखिए डी, कूट वाले में डी। ठीक है, धोलावीरा। आगे देखिए, पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नांकित किस नाम से जानी जाती है? ये आपका कूट में डी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 ये हाईलाइटर लगा हुआ है। ठीक है, जो भी लगा है वही उत्तर सही है। बाकी दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से वो आपका वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको दिख रहा ही है। पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नांकित किस नाम से जानी जाती है? देखिए, नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। ठीक है। आगे देखिए, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी के तट पर लड़ा गया है? यह आपका परुश्रणी। ठीक है। वैदिक काल का सीरीज मैंने अच्छे से पूरा कंप्लीट कराया है। अगर दोस्तों वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको जो अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई भी किसी भी टाइप का पूछता है। आगे देखिए, ये आपका कथन ए आर का है। पहला ए देखिए, भारत का रोम से अच्छा संपर्क था। आर देखिए, रूलेटेड मृदभान ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक, अमरावती से में प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट के संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित करते हैं? वो आपका सी है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सूची ए सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, निम्न कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, पहला इधर आपका सूची जो दी है बौद्ध संगीति की है, और इधर आपका स्थान जहां संपन्न हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति देखिए, प्रथम है राजगीर में, द्वितीय आपका है वैशाली में, तृतीय आपका है पाटलिपुत्र में, और चौथी जो है कश्मीर में। ठीक है। इसी तरह आपकी सूची आई है, और जो है मिलाना होता है, ये मैंने एरो बना के आपका मिला दिया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वही सुमेलित का है। देखिए, ये सूची बनी हुई है। ए शाक्य क्या है? कपिलवस्तु। कोली कहाँ के हैं? रामग्राम के। मौर्य कहाँ है? पिपलीवन के हैं। लिच्छवी कहाँ के हैं? वैशाली के। ठीक है, इसमें कूट में बी सही था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पाली धार्मिक ग्रंथों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका उत्तर आपका सी सही है। ठीक है, एकदम सीरियल से है। संयुक्त निकाय है, फिर आपका देखिए दूसरा है चुल्लवग है, फिर सूत्र निपात है, फिर आपका बुद्धवंश है। क्लियर। आगे देखिए, निम्नांकित आजीवक 10वां क्वेश्चन देखिए, ये निम्नांकित आजीवक संप्रदाय के नेता थे। कौन कौन थे? इसका उत्तर आपका कूट में सी सही है। 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपके सही हैं। कौन कौन है? मखली गोसाल हैं, नंदवत्स हैं, और किस संकिच हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी लगता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ बताने के तरीके में सुधार किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो उसको हम उस हिसाब से आप लोगों के हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, 11वां नंबर, 11वां क्वेश्चन क्या है?
निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भित प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर है डी, कनगन हल्दी। आप देखिए 12वां, दो आपको नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, बंगाल में अब देखिए अभिकथन ए, बंगाल में खरोष्टी अभिलेख मिले हैं। अब कारण आर, खरोष्टी बंगाल में बहुप्रचलित थी। उपयुक्त वक्तव्यों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सी हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए, विशाख दत्त निम्नलिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध हैं? तो इसका आपका हो गया दूसरा, श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे कूट में सी उत्तर सही है। ठीक है, सी में क्या लिखा है? 2। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है। अब बताइए एक विशेषता कहाँ है? तो आपका उत्तर देखिए कूट में बी दिया हुआ है, केवल ये। ठीक है, दूसरा प्रतिहार। देखिए ये सुमेलित वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ए का नरसिंहवर्मन मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं, बी सेबियन महादेवी अनंतपुर स्थित अगस्त्येश्वर मंदिर, सी लोक महादेवी ये है पट्टडमकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। अब डी देखिए, पहला कुलोतुंग प्रथम ये आपका है चिदंबरम स्थित शिव मंदिर। ठीक है, इसका उत्तर डी सही है। आगे देखिए 21वां, कुछ जैन महाविद्यालयों में सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किए जाते हैं। उसका उत्तर क्या है? देखिए कूट में डी, केवल तीसरे में क्या लिखा है? वैरोटया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, निम्नांकित किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? वो आपका केतु, सी सही है। अब देखिए वही अभिकथन और आर तर्क देखिए, बलबन के राजस्व सिद्धांत का रक्त और लौह नीति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा, आर देखिए, ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका है बी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे देखिए 24, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? ठीक है, ये ए बी सी डी, तो इसमें डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ये आपका उत्तर सी सही है, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ जल्दी अगर बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको अपने हिसाब से दिख रहा ही है, अच्छे से पूरा पढ़िएगा, पूरे ऑप्शन पढ़िएगा और उसके उत्तर को देखिएगा। ठीक है, उत्तर आपका यही जो एकदम साफ साफ मैंने निशान लगा दिया है, लाइटनर लगा दिया है, हाईलाइटनर, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, आगे देखिए 26, अब वाव से तात्पर्य है? डी, आपका डी सही है, सामंतों द्वारा दिए जाने वाला अतिरिक्त कानूनी प्रभार। अगला देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? इसमें आप देखिए ए सही है। ठीक है, एकदम सीरियल से है 1 2 3 4, तो ये आपका कालक्रम 1 2 3 4 ऊपर से चालू होगा नीचे तक। ख्वाजा अली हुजबीरी, शेख बहरुद्दीन समरकंदी, है ना, शाह नयामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बकी बिल्लाह। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए 28वां देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों का विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर डी सही है, दूसरा तीसरा चौथा ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, पहले पे सीरी और दूसरे पे आपका तुगलकाबाद। ठीक है, तीसरे पे जहांपनाह और चौथा जो है खिजराबाद। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है? दोस्तों ये जो 29 वाला क्वेश्चन है, तो ये जो आयोग ने निकाली थी तो उसमें उत्तर नहीं दिया हुआ था, है ना।
तो उन्होंने उत्तर नहीं बताया था। तो अब आप इसको, इस क्वेश्चन को जो है आप डिटेल में मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ आप समझिए, ये मैंने लिख दिया है, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। भारत में फारसी साहित्य का विकास 10वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम विजेताओं के आगमन के साथ हुआ। प्रारंभ में यह शासक एवं अमीर वर्ग की भाषा थी। भारत में फारसी भाषा के अध्यापन कर पहला केंद्र लाहौर था। गजनवी शासक मसूद के दरबार में लाहौर में फारसी का पहला कवि अब्दुल्ला रुजवे था। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया था। किसने किया था? उत्तर सी सही है, बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासन काल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में चुनिए। ठीक है, तो ये आपका ए सही क्रम है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 वही सुमिलित करने के लिए है। ए का जब्त का क्या है? भूमि के माप की मुगल प्रणाली। दूसरा बी है, देखिए देशमुख राजस्व अधिकारी है। वतन क्या है? अनुवंशिक भूमि अधिकार है। डी देखिए इजारदारी, ये राजस्व ठेके की प्रणाली। ठीक है, कोर्ट में आपका बी सही था, वो आपने देख लिया। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में कौन सा कार्य गद्य में है? ये आपका है उत्तर डी आंसर, खजाइन उल फुतूह। अगला देखिए, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा की लड़ाई के बाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? ठीक है, तो इसका भी आयोग ने उत्तर नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है। तो इसको आप जो है, इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए कबीर 1440 से 1510 ईस्वी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यह हिंदू मुस्लिम समन्वय के पैगंबर थे। दोनों धार्मिक समुदाय से संबंधों के कारण वे धार्मिक पक्षपात से बिल्कुल मुक्त थे। कबीर हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं मानते थे। वह कहा करते थे कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों का पुत्र है। मेरे लिए मक्का ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम बन जाता है। कबीर की विचारधारा बेशुद्ध अद्वैतवादी थी। उन्होंने अपनी रचना साकी, सबद तथा रमैनी द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिक उपदेश दिए। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक कथन ए और दूसरा तर्क आर है। ठीक है, अब कथन ए, नीचे दो आपका अभिकथन है। देखिए, हुमायूं के साम्राज्य में जिसमें उसके अपने कार्य में शामिल हैं संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। तर्क देखिए आर में, घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की अकर्मण्यता तथा तथाकथित अवधि उस अवधि बहुत कम है जो बताई गई है। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे कूट के उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो आपका हो गया उत्तर सी सही है, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है? ये आपका बी सही है, मानवता सेवा। 39 देखिए, मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? ये आपका बी सही है, चांदी के सिक्के। तीसरा देखिए 40, निम्नलिखित में कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? ये आपका बी सही है, मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। तो आपका डी सही है, नहीं है। आप देखिए डी, पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ना आपको ध्यान दीजिए सभी है। अब इसमें देखिए नेगेटिव दिया है, निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें सही हैं। तो आप इस देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपका और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसके लिए आपकी पहले से तैयारी रहेगी। आगे देखिए
मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका आपका उत्तर है सी। मुगलों की केंद्रीकरण की प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अगला देखिए 43 नंबर, अबुल फजल के अकबर नामा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका उत्तर डी है, वो कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन, सुश्री A.S. बेवरीज द्वारा अंग्रेजों में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो उसका उत्तर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, काल कोठरी ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? वो है हालवेल। आगे देखिए 46, तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? वो आपके थे, देखिए सी नंबर सही है, अंग्रेज मराठा हैदराबाद का निजाम। 47 देखिए, स्वाभाविक वारिस के ना होने पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया? वो है आपका करौली। ठीक है। अगला देखिए 48 नंबर, किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? वो आपका हो गया सी 1861। अब देखिए 49, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की? वो आपके हैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन सा था? तो वो आपका सी, बटलर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कौन से गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? तो उसका उत्तर देखिए ए है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंतः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष के लिए किया गया था? तो ये देखिए ऑप्शन में दिया है, लेकिन आयोग ने इसको उत्तर नहीं दिया है, तो इसको मैं डिटेल आपको क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, इसको आप देखिए, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते की वो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूभाग शामिल था। इसमें किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। क्लियर हो गया आपका? आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? तो इसका उत्तर सी सही है, 1882 से 1894। ठीक है। अब देखिए 54 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष था। ABCD आप देख ही रहे हैं, इसका भी उत्तर आयोग ने नहीं दिया है, तो इसको आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है आंसर नंबर 54, यहाँ आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, पढ़िए मेरे साथ या बाद में भी पढ़िएगा। धन निकासी से अभिप्राय उस समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम नौरोजी ने अपनी पुस्तक दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रयुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 54 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर, स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है। 56 नंबर देखिए, मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? ये था आपका बी क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन सही है, 1881 में। देखिए अब ये आ गया फिर आपका 57 नंबर, सुमेलित करना है। अब इसको देखिए, वीपी वाडिया ट्रेड यूनियन नेता, श्री नारायण गुरु ये आपके दक्षिण भारतीय निम्न जाति के नेता, SN हल्दर जमशेदपुर मजदूर नेता,
कुंवर जी मेहता, ये आपके कृषक नेता। ठीक है, आपका कोर्ट में देखिए सी उत्तर सही था। ये भी देखिए सुमेलित करना है 58 नंबर को, इसका उत्तर आपका पहला सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने मिलाया हुआ है, उसको आप देखते जाइए फटाफट। ए देखिए बिहार प्रोविजनल किसान सभा, ये सजानंद सरस्वती। बी देखिए रैयतस एसोसिएशन इन गुंटूर, ये आपका है एनजी रंगा। तो सी देखिए प्रतापगढ़ एवं रायबरेली का किसान नेता, ये आपका बाबा रामचंद्र। अब देखिए डी राजस्थान कृषक नेता विजय सिंह पाथिक। ठीक है, क्लियर। इसका उत्तर कूट में आप देखिए ए सही था। आगे 59 देखिए 59, गांधी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वफुर्त क्रांति कहा गया? इसमें आपका डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए 60वां नंबर, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थी? तो देखिए इसका उत्तर आयोग ने नहीं दिया है, उसको आप यहां देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है। अरुणा आसफ अली ने भारत में महिलाओं के उत्थान में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और कई ऐसे क्षेत्र जहां पुरुषों का वर्चस्व था, महिलाओं को भी मौका देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। यह 1958 में दिल्ली की प्रथम महिला मेयर चुनी गई। इन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन तथा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। वो आपका उत्तर डी सही है, सत्येंद्र टैगोर। 62 नंबर देखिए, आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था, ये आपका देखिए डी सही है, वैदिक कर्मकांड। 63 देखिए, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नामक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? ये उत्तर इसका ए सही है, वेल्स मिलर। 64 क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आपका डी है, MC राजा। 65 नंबर देखिए, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? ये आपका सी सही है, डिलीवरेंस डे। ठीक है, अगला देखिए 66 नंबर, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर हो गया डी, संपूर्णानंद। अब देखिए 67 नंबर, 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन सौंपा गया था? वो था बी, आंसर बी सही है, रेड क्लिफ। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर, प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका 68 का आयोग ने उत्तर नहीं दिया है फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिए। 68 का क्वेश्चन यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है डिटेल में इसका आंसर। विभाजन के बाद भारत एवं देसी रजवाड़ों को एक शासन के अंतर्गत लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। औपनिवेशिक भारत में इसका लगभग 40% भूभाग छोटी और बड़ी रियासतों द्वारा घिरा था, जिस पर शासन करने वाले राजाओं को ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त थी। 2 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान अथवा भारत में किसी भी सम्मिलित हो सकती है। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार ने 24 जून 1947 को सरदार पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। उनके मुख्य सहायक सचिव VP मेनन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका 68। आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 69 नंबर, ठीक है 69 को, ईसाई इतिहास लेखन, अभी इसको सम्मिलित करना है। ईसाई इतिहास लेखन क्या है? दैवी विचार का सिद्धांतीकरण। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन है, प्रगतिशील विचारों का प्रकटन। रोमांटिक इतिहास लेखन है, बीते समय का आकर्षक और रंगीन पुनर्निर्माण। सकारात्मक इतिहास लेखन है, जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान उद्भव। ठीक है, ये आपका सम्मिलित हो गया। इसमें कूट में क्या सही था? आप देखिए डी सही था।
70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? अब देखिए इसका उत्तर सी सही है, रणजीत गुहा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए 71 से 75 का उत्तर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित 5 प्रश्नों प्रश्न नंबर 71 से 75 का उत्तर दीजिए। ठीक है, यह आपका 71 से 75 तक का उत्तर अब आपको पढ़ के देना है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, जाति दमन की सबसे दूषित प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में स्थापित की गई थी। जाति पृथक्करण की प्रणाली को रंगभेद कहा जाता है और इस देश में डेनियल मालन के नेतृत्व वाली श्वेत अल्पमत सरकार द्वारा लागू की गई, जो वर्ष 1948 में सत्ता में आई थी। बाद की सरकारों ने भी इसे लागू किया। गुप्त जनसंख्या माफ कीजिए, कुल जनसंख्या के 80% से अधिक जनसंख्या वाले अश्वेतों को मतदान के अधिकार को वंचित रखा गया। उसकी हड़ताल पर रोक लगाई। कुछ विशेष क्षेत्रों में अफ्रीकियों को निर्वासित किया गया। शिक्षा का प्रतिकरण किया गया। मिश्रित विवाहों को गैर कानूनी और अनैतिक घोषित किया गया और समस्त असहमतियों पर साम्यवाद दमन अधिनियम सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट नामक अधिनियम के अधीन रोक लगा दी गई। विश्व साहित्य के कुछ महान कृतियों जो केवल राजनीतिक लेख में ही नहीं थे, पर साम्यवाद दमन अधिनियम सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट के अधीन रोक लगा दी गई। अफ्रीकियों के आने जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें आने जाने के लिए अपने साथ पास ले जाना होता था। राष्ट्रमंडल देशों के प्रथम मंत्रियों के सम्मेलन में रंगभेद नीति पर आक्षेप लगाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रमंडल छोड़ दिया था। ठीक है, अब इसका उत्तर आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसका उत्तर ये है। दूसरा देखिए 72, कांग्रेस ऑफ द पीपुल्स वार द्वारा द फ्रीडम चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष अंकित किया गया? वह आपका सी सही है, 1955 में। देखिए 73 नंबर को, दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी राज द्वारा पारित सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? इसका उत्तर आपका बी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद वाले राज का समर्थन करने के लिए पूंजीवादी देशों को तुष्ट करना। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? इसका देखिए सी सही है, 1994 में। और अगला अंतिम देखिए 75 नंबर, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाली सरकार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अब इसका उत्तर बी सही है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो है ये पेपर 3 हिस्ट्री का यूजीसी नेट में का जो पेपर आया हुआ है दिसंबर 2012 वो पूरा हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हर जगह आपको नहीं मिलेगा और तैयारी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। कोई भी कंपटीशन आप देते हैं तो आपको जो यूजीसी नेट का जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको अगर ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वीडियो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो आपके देखेंगे एग्ज़ाम में होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कुछ अगर कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।